अगर मैं नहीं रोलू तो मेरी मेरी औलाद तुमने कड़ी सारी जिंदगी राली। अरे कन के पल्लू में वे नोनिते लेकिन जो कलाकार आर्टिस्ट वो हमसे काम मांगते हैं, मांगते समय तो वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई जी, ना भाई जी ये दे दो और वो काम दे दो और पैसा भी नहीं लियोला। कई बार तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन जब आपको फिल्म में ले लिया जाता है और आप फिल्म कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, उसके बाद आप एक पोस्ट तक नहीं डालते हैं। असली मती तो मेरी खराब पार्वती नहीं कर रखी है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज फिल्मी रहबार में। तो फिल्मी रहबार में आज हम सभी देखने आए फिल्म भगयान। और फिल्म भगयान को बनाने वाले, इसके जो निर्माता हैं, अभी हमारे साथ है संजय चमोली जी, इसके डायरेक्टर हैं अशोक चौहान जी, और बहुत ही अच्छा किरदार निभाने वाले, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश जोशी। हाँ जोशी जी, मतलब इनको देख के तो इतना हंस रहे हैं ना अंदर सिनेमा हॉल में सब, इतनी प्यारी एक्टिंग इन्होंने की हुई है। सभी ने बहुत अच्छा रोल निभाया, इन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है। जो एक्ट्रेस है उसके पिता बने हुए हैं। तो पहले तो इस फिल्म के लिए चौहान जी, चमोली जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और क्या कुछ सोच के आपने जो है इसकी स्टोरी बनाई, क्या कुछ इसकी कहानी है, कितना आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ा? प्रयास तो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं तो एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हूँ जिनका विजन 36 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने ही कहानी बनाई है, उन्होंने कहानी लिखी भी है और उन्होंने निर्देशन भी किया है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिल्म बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, क्योंकि 36 सालों से भाई जुड़े हैं इस विधा में। तो एज अ निर्माता आपको क्या लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, निर्माता का रिस्पॉन्स ये होता है कि पब्लिक हॉल में आए, फिल्म देखे, खुश हो, और हम पब्लिक को टच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम टच कर रहे हैं फिल्म में। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो आज आप अभी फिल्म देखे हैं अपने, इस 80% से ऊपर लोग बैठे हैं लोग, और लोगों को इमोशंस जाग रहे हैं। तो इसका मतलब हमने फिल्म अच्छी बनाई है। तो इतना अच्छा आपने किरदार निभाया, मतलब वाकई में रुला दिया। और एक पिता और बेटी के बीच किस तरह का बॉन्ड हो सकता है वो आपने दिखा दिया। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। और चौहान जी, मैं आपको कुछ वीडियोस में काफी उग्र रूप में भी देख रही थी, तो क्या कुछ है वो नाराजगी? वो नाराजगी एक प्रोड्यूसर के तौर पे है मेरी। मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और लगभग 36-37 साल मुझे ये जो फिल्म मेकिंग का काम करते हुए हो गए हैं। जो मेरा अपनी कंपनी है वो मतलब 36 सालों से चल रही है, जिसके तहत मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो वो प्रोड्यूसर का दुख है, वो मेरे एक डायरेक्टर होने का या एक एक्टर होने का नहीं कह सकते आप, उसको कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर होने का दुख है मेरा वो, कि प्रोड्यूसर कितनी बमुश्किल से यहाँ पे हम फिल्में बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, लोगों का क्या है, लोगों को भी छोड़ देते हैं हम एक बार। लेकिन जो कलाकार आर्टिस्ट वो हमसे काम मांगते हैं, मांगते समय तो वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई जी, ना भाई जी ये दे दो और वो काम दे दो और पैसा भी नहीं लियोला। कई बार तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन जब आपको फिल्म में ले लिया जाता है और आप फिल्म कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, उसके बाद आप एक पोस्ट तक नहीं डालते हैं। क्यों? वो पीड़ा थी वो। बाकी कोई मेरी पर्सनली किसी से दुश्मनी थोड़ी है। मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने भी औरों की फिल्में भी की हैं, बतौर एक्टर भी किए हैं, बतौर डायरेक्टर भी किए हैं, है ना। लेकिन मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है ये, कि जो वो मेरा उग्र रूप था वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। मेरा ये था कि अगर आप काम कर रहे हैं तो हम लोग की इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी। उस इंडस्ट्री को आप कहते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री नहीं हो रही, हमारी बड़ी इंडस्ट्री नहीं हो रही, कैसे होगी? हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कोई भी सफल नहीं होने वाला। यहाँ पे ये इंडस्ट्री कभी बड़ी नहीं हो सकती। फिर आपको लगता है क्या कुछ मंशा रहती है उनकी पोस्ट ना डालने के पीछे? सिर्फ यही रहता है कि मुझे तो काम दिया ही नहीं है, मुझसे तो गाना गवाया नहीं है। तो भाई हर बार आपसे नहीं दिया जा सकता आपको काम, या इस बार मैंने अगर किसी को काम दिया अगली बार नहीं दे पाऊंगा, वो अगली बार वो नहीं देखने नहीं आएगा बंदा, चाहे मैंने उसको दिया हो पहले काम, लेकिन वो देखने तक के लिए नहीं आते हैं। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी। तो लोगों से कहना हमारा यही है कि भाई आओ, इस बार नहीं, आप जुड़े रहोगे ना, इस बार नहीं अगली बार देंगे हम, कभी तो मौका मिलेगा। भाई आपके लायक अगर कैरेक्टर होगा तो नेचुरल सी बात है कि आप ही को दिया जाएगा, वो दूसरों को। अब संजय सिलूड़ी का मतलब का काम है तो संजय सिलूड़ी को ही दिया जाएगा ना। अब मैं दूसरे को कैसे दे दूं वो काम, है ना। और बाकायदा पैसा देते हैं हम, फ्री में काम नहीं करवाते हम कि हाँ जो हाँ फ्री में काम कर लो जी, ठीक है जी, जो हमसे बन पाता है वो हम देते हैं।
जिस तरह का हमारा बजट होता है, आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे अगर फिल्में नहीं चलती हैं तो हम बड़ा बजट कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पैसा रिकवरी भी तो करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में हम एक फिल्म बना डालें और लोगों तक पहुंच जाएं। जी जी जी। तो बस वही हमारा। एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से अगर अलग हटके हम बात करें एक एक्टर की, तो आपने बखूबी बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है ना, इमोशंस भी जगाए, लाड प्यार सभी कुछ था उसमें, एक फीलिंग्स थी। तो मतलब कितना टाइम लगा आपको इसमें घुसने में, कैसा आपने फील किया, या आपको लगा कि वाकई में ऐसा दर्द होता है, एक बॉन्डिंग होती है? आपकी अपनी भी बेटी है? नहीं, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे अपने बेटों से ऐसी बॉन्डिंग है कि मतलब उतना मुझे नहीं लगता कि मेरी मिसेज जो है वो बच्चों की चिंता करती है जितना कि मैं करता हूँ। अच्छा, तो ये मेरा रियली था? बेटा, हाँ, मेरा बेटा अगर ड्यूटी से लेट आता है तो मैं उसको फोन करता हूँ, मेरी मिसेज कहती है हाँ आ जाएगा ना, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं पूछो ना कहाँ पहुंचा है, तो मैं फोन करता हूँ शान कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा है, तो वो जवाब देता है, फिर थोड़ा रोक के कहीं साइड लगा के कि हाँ पापा मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, तो तब थोड़ा सांत्वना मिलती है ना। मतलब उनकी बीवी कल को बहुत नाराज होने वाली है कि तुम्हारे पापा बार बार फोन कर रहे हैं। नहीं तो जैसा फिल्म में आपने दिखाया। हाँ वो तो है लेकिन क्या है, वो तो परिस्थिति के हिसाब से हम लोग भी अपने आप को चेंज करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उनकी शादी हो जाएगी फिर भी हम 24 घंटे उनको फोन करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इतनी समझदारी है और इतने मैच्योर हो गए हम लोग। और करेक्टर जहाँ तक करने की बात है तो पहले से ही मैं एक्टिंग करता रहा हूँ। लोग असल में यहाँ पे लोग स्टारडम नहीं बना पाए, इसलिए मैंने एक्टिंग थोड़ी छोड़ दी थी। और मैं शुरू से अपनी फिल्में, सारी फिल्में मैंने खुद डायरेक्ट की हैं अपनी, लगभग। जो दूसरे प्रोड्यूसरों की हैं वो अलग बात अगर हो सकती है, लेकिन मतलब 90% मैंने अपनी फिल्में खुद डायरेक्ट की हैं और खुद ही लिखता भी हूँ। तो वो भाव आ जाता है, वो लिखा भी मैंने है, वो किरदार भी मैंने किया है और डायरेक्ट भी मैंने किया है, तो वो भाव आ जाता है ना। लेकिन इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं होता है, इसमें इस पूरी टीम का योगदान होता है। एक एक हम स्पोर्ट बॉय से लेके और डायरेक्टर तक को एक मतलब इम्पोर्टेंस दे सकते हैं इस बात के लिए, है ना। मेरे साथ जितने और मेरी टीम होती है डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, अरविंद नेगी है, वो क्रिएटिव काम करता है, उसको भी उतना ही मैं बोलता हूँ उसका भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरा है। जी जी जी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही सुंदर निर्देशन, बहुत बढ़िया। और जोशी जी की एक्टिंग के लिए तो भाई साहब तालियां हैं गजब से, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और मुझे लगता है ऐसी कॉमेडी और ऐसी वो अगर फिल्म में ना हो तो शायद मजा ना आए, समा बांध देते हैं एकदम ना। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, धन्यवाद की नौनी के प्लेटफॉर्म पे आप हैं। बिल्कुल, आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद तो हमें देना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हमारी बोली भाषा की जितनी भी फिल्में आती हैं तो आप लोगों का सहयोग बहुत रहता है। आप ही लोग जो है जन जन तक हमारी ये आवाज पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों के लिए। कैसे कर लेते हैं इतना अच्छा किरदार आप? वो गिलास आपने बड़े अच्छे से छुपाया था अंदर, पूछ भी लिया था इसे दोबारा निकालूं कि ना निकालूं? नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट पे चीजें आती हैं, स्क्रिप्ट देख के तो एक आर्टिस्ट का फर्ज बनता है कि वो डायरेक्टर से पूछे सर मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं तो वो अगर सीन के लिए प्लस है तो वो यस कर देते हैं, तो वही चीज आपको देखने को मिलती है पर्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आपको किरदार निभा के फिल्म में? बहुत सुंदर, क्योंकि कहानी बड़ी मार्मिक है, तो इसके बीच बीच में, क्योंकि इमोशनल हर व्यक्ति जो है हो जाता है देखकर, तो बीच बीच में थोड़ा सा उन्होंने कॉमेडी जो मेरे को स्थान दिया है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉमेडी पुट लगाने की जरूरत थी तो वहाँ पे लगाया है। तो वो आप लोग, पार्वती कहाँ है? पार्वती ने तो मेरी असली मती तो मेरी खराब पार्वती नहीं कर रखी है पार्वती आई थी लेकिन अभी उसका कार्यक्रम है तो हो गई है, अकेला छोड़ दिया? अकेला छोड़ दिया मेरे को। अच्छा। हाँ। फिल्म की स्टोरी कहीं ना कहीं हम आपके हैं कौन मूवी से मिलती भी लगी हमें शुरुआत में। नहीं, ऐसा तो मुझे लगा नहीं, कभी संजोग हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई, हम लोग दोनों भाई ने बैठ के भाई ने मेरे को बताया कि ऐसी स्टोरी इस टाइप से टच करेंगे, तो हम ऐसा कुछ नहीं, हम आपके यहाँ कौन सा लगे नहीं, मुझे तो आज आपके सामने मतलब आप सुन रहा हूँ, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा कहीं पे भी। हाँ वो तो अलग है, हाँ वो अलग कनेक्टिविटी है। चलिए बहुत बढ़िया। और आप माँ बनी है ना हीरो की, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है आपने ना, बहुत शानदार। बाद में थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया था आपको जब बहू घर नहीं आई बुआरी? हाँ, थोड़ा सा जब लोग मेरे को पूछ रहे थे कि भाई आपकी बहू कहाँ गई, क्यों नहीं आ रही है, इतने दिन हो गए, तो फिर थोड़ा सा नेचुरल। लेकिन आप बड़ी मॉडर्न सास हो, आपने शादी से पहले बोला बच्चों को घुलने मिलने घूमने जाना चाहिए। जी हाँ समय के साथ बदलाव बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा रोल है आपका, पॉजिटिव, बहुत थैंक यू बढ़िया मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत बधाई। एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है आपने। थैंक यू। और आप बने उनकी वो उनकी वाइफ ना, दोस्त की वाइफ, मैनेजर की वाइफ। हाँ तो कैसा लगा आपको फिल्म करके? बहुत अच्छा लगा। अब इतने सीनियर के साथ मैं काम कर रही हूँ, वो मेरी बहुत सीनियर है, सारे ही सीनियर है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं भी न्यू आर्टिस्ट हूँ
और मेरा रोल तो इसमें बहुत छोटा सा है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक बेटी की, दोस्त की बेटी की जब माँ मर जाती है तो हम सब लोग एक फ्रेंड सर्कल में, मतलब उस परिवार को संभालते, उस बच्ची को संभालते, कोई माँ वाला एक लाड प्यार देते हैं। तो बहुत सारे मैसेज फिल्म के अंदर हैं और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हॉल तक आइए। और इतना टीम का इतना स्ट्रगल होता है, एक निर्माता, एक निर्देशक बहुत तन मन धन से एक फिल्म तैयार करते हैं। और मैं गढ़वाली में बोलना चाहूँ कि बहुत तन मन धन से एक फिल्म तैयार होती है और बहुत लंबी चेन होती फिल्म का पिछने कक नहीं जान पड़ दू, पैसा भी लग दू, मेहनत भी लग दी, बहुत सारो समय भी लग दू, लेकिन वहाँ का बाद जब निराशा एक आर्टिस्ट देखना को, एक निर्माता निर्देशक देखना को, जब हॉल खाली रख दू तो आप लोग तभी प्रतिक्रिया दिया, पहले फिल्म देखा फिर प्रतिक्रिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारी आवाज को पब्लिक तक ले जा रहे हैं। और बस यही कहना चाहूंगी। और आपके एक्टर एक्ट्रेस कहाँ हैं अभी? कुछ लोग दिल्ली में हैं, जो दिल्ली में भी फिल्म चल रही है तो वो लोग दिल्ली देख रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि जैसे दिल्ली के प्रोड्यूसर लोग हैं, दिल्ली के आर्टिस्ट लोग हैं, वो दिल्ली चलाएंगे फिल्म को। क्योंकि हम लोग जैसे कॉपरेशन की बात की ना मैंने, तो हम लोग कॉपरेट करेंगे ना एक दूसरे को। जो दिल्ली के प्रोड्यूसर है, हमने कहा भाई देहरादून में आपकी फिल्म लगेगी, हम चलाएंगे, आप हमारी फिल्म दिल्ली में चलाओ। और ये सौभाग्य की बात है हम सब लोगों की कि हमारी फिल्म दिल्ली में भी हाउसफुल चल रही है, यहाँ पे भी हाउसफुल चल रही है। अब तीनों थिएटर में हाउसफुल चल रही है, अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत भगयान है आप लोग की। जी तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आप लोग हमारी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। चाहे वो हमारा गुस्सा हमारा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, किसी से व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है, वो इस इंडस्ट्री को है। क्योंकि इस इंडस्ट्री को लोग कहते हैं कि अरे 40 साल हो गए हमारी इंडस्ट्री बढ़ नहीं रही है, कैसे बढ़ेगी, आपका योगदान क्या है? आप एक 100 रुपए का टिकट लेने के लिए भी ये कहते हैं कि अच्छा टिकट वो मिल जालू खुद आलू, अरे भाई तुम लेन भाई कैन लेन टिकट है ना। एक हम बाहर शाम दारू बोतल खुल जान है ना, मुर्गा खेन, तो एक टिकट लेने में क्या दिक्कत आनी चाहिए, है ना। तब आप देखा वे व्यक्ति तक पहुंचे कि जो अपना कल्चर का मतलब प्रति जिम्मेदार हो। और जो लोग जिम्मेदारी नहीं से नहीं आगे, मतलब जो टिकट लेते भी फिल्म नहीं देख सकना चन, तो जिम्मेदार नहीं छन। लोग जिम्मेदार होने पड़ेलू अपना संस्कृति और अपना कल्चर बोली भाषा के बारे में तब बोन चंद कहता भी। खाली नथुलिया टोपली पहनने से कुछ नहीं होने और चिल्लाने से कुछ नहीं होना कि हम भी पहाड़ी चाह, हम उत्तराखंडी चाह। उत्तराखंडी होने को हम तो दायित्व भी तो नहीं पाने, है ना। धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही वाकई में कि टुपली और नथुली से कुछ नहीं होगा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ऐसी सुंदर फिल्में बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कार्य की सराहना के लिए आपको थिएटर तक आना पड़ेगा घरों से निकल के। और अब तो फिल्में भी इतनी सारी बन रही है, हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम देख भी सकते हैं अपनी बोली भाषा की मूवी आकर सिनेमा घरों तक, थिएटर तक। तो आपकी टीम को आप बहुत भगयान है कि लगातार फुल चल रहा है आपका हाउसफुल, और आपकी फिल्म के लिए भगयान के लिए आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।